जय हिंद, वंदे मातरम। एनसीईआरटी जोन केएलडी में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली कक्षाओं में हम अध्ययन करते आ रहे हैं कक्षा 10 के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का, और उसी सीरीज में आज हम प्रश्न संख्या 66 से अध्याय 8 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय का परिचय। यहाँ से अध्ययन करेंगे। प्रश्न पहला देखिए, 66 प्रश्न संख्या दिया, यदि tan थीटा बराबर 8/15 है तो कोसक थीटा का वैल्यू बताना है। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है tan थीटा बराबर 8/15 ये दिया। tan थीटा बराबर 8/15 कितना दे दिया? 8/15 दे दिया। तो हम बात अगर करें त्रिकोणमिति की, तो ये कहता है कि हम समकोण त्रिभुजों का क्या कर लेते हैं? अध्ययन करते हैं। अगर कोण बी हम 90 डिग्री मान लेते हैं, कितने मान लेते हैं? 90 डिग्री कोण ए बी सी। तो कोण सी के सामने जो भुजा होगी उसे हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। जिस कोण भुजा पर एक कोण सी आधारित है उसे क्या कहा जाता है? आधार। और जो बच गया सबसे बड़ी भुजा को क्या कहा जाता है? कर्ण। तो एक फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय। इसके सिद्धांत क्या होता है? कर्ण बराबर आपका होता है √ लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। अब tan थीटा बराबर क्या होता है? आपका लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। तो कर्ण बराबर लंब बोले तो 8, आधार बोले तो 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64, 15 का होता है 225। दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा 289, और 289 किसका होता है? 17 का। तो कर्ण का वैल्यू आ गया 17। अब पूछा किसका है? कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना है? 8। लंब कर्ण कितना है? 17 है। लंब कितना है? 8 है। तो 8/17 ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आगे चलें। अगला प्रश्न कर रहा है, यदि 3 cot A बराबर 4, 3 cot A बराबर 4 तो sec A का मान होगा। 2022 और 23 में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा 3 cot A बराबर 4। ए मल्टीप्लाई में है यानी कि गुणा में है। इस तरफ आएगा तो आपका हो जाएगा डिवाइड यानी कि भाग, तो 4/3 हो जाएगा। और cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। आधार बटा क्या होता है? लंब। यानी कि ये आधार का वैल्यू हो गया और एक इसका वैल्यू हो गया लंब का वैल्यू। वही चीज़ 4, 3 और 4 कितना आ गया? 3 और 4 आ गया। ये लंब हो गया। अगर सी का देखा जाए AC AB तो 3 क्या हो गया? लंब हो गया। अब पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो कर्ण का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5। कैसे आएगा? वही 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग आ जाएगा 16 प्लस का 9 हो जाएगा √25, और 25 किसका आता है? 5 का। तो आ जाएगा कर्ण बराबर 5। तो पूछा किसका है? सवाल में पूछा है sec A। किसका है? sec A का मान। तो sec A बराबर आपका होता है, sec A बराबर आपका होता है कर्ण बटा आधार। क्या होता है? कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना निकला? 5। आधार कितना निकला? 4। तो आंसर कितना बन गया? 5/4। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है?
कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान क्या होगा। यदि सेक थीटा अगला प्रश्न है यदि टेन थीटा बराबर ए बाई बी, यानी कि यदि टेन थीटा बराबर ए बटा बी तो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपान ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मान क्या होगा। प्रश्न बहुत ही अच्छा है, देखा जाए। टेन थीटा बराबर दिया ए बटा बी। त्रिकोणमिति में हमने बताया कि ये देखिए त्रिभुज ए पी सी। अब ए कोण 90 डिग्री है तो ये इसके सापेक्ष, अगर इस कोण के सापेक्ष हम देखें तो ये भुजा हमारी क्या बनेगी, लंब, और ये भुजा बनेगा आधार। और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी कि ए अपान बी। क्या हो जाएगा, ए अपान बी। क्या आएगा, ए अपान बी। ये वैल्यू दिया है, यानी कि लंब हो गया ए, आधार हो गया कितना, बी। अगर हमें कर्ण निकल जाता है तो चीज़ें आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो अभी पाइथागोरस प्रमेय से क्या बताएं, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना है, लंब कितना ए, तो ए का स्क्वायर प्लस आधार बी का स्क्वायर। तो कर्ण का वैल्यू कितना आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बात किसके सवाल में क्या कर रहा है, ए साइन थीटा। पहले हम साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लें। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब का वैल्यू आ गया आपका ए दिया है, और कर्ण का वैल्यू आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये साइन थीटा का वैल्यू निकल कर आया। कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर आपका होता है आधार बटा कर्ण। आधार का वैल्यू दिया है बी, और कर्ण का वैल्यू वही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है, निकालना है ए साइन थीटा, यानी कि ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटे में ए साइन थीटा प्लस में बी कॉस थीटा। वैल्यू अगर रखा जाए, ए साइन थीटा का वैल्यू कितना है, ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी, और कॉस थीटा का वैल्यू है बी बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पूरे के बटे फिर ए गुने में ए बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी गुने में बी बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का गुना होता तो ए स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में माइनस बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पूरे के बटे अगर लगाया जाए तो फिर आएगा ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बड़ी मच्छर लग रहे हैं यार। प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर देखा जाए दोनों का आधार बराबर है तो ऊपर वाला घटा देंगे और आधार एक कर लेंगे। ऐसे ही यहाँ भी दोनों का आधार बराबर है तो जुड़ जाएंगे। आधार से आधार एक कर देगा तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका आंसर है। क्या है, आपका आंसर है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा। यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा। तो
तो दिया क्या है, सेक थीटा बराबर 2। अगर सेक थीटा बराबर 2 किसका मान होता है, सेक 60 का वैल्यू होता है। सेक 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 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो थीटा बराबर कितना बचा, 60 डिग्री। थीटा बराबर कितना बचा, 60 डिग्री। तो इसका वैल्यू हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1, 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का वैल्यू बताना है, तो थीटा का मान बताना है। तो cos 3 थीटा बराबर, एक गुणा उधर जाएगा, भागा हो जाएगा, तो 1/2। और cos 3 थीटा बराबर अगर देखा जाए, और cos 1/2 कब होता है, 1/2 cos में कब होता है, तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू। cos से cos कैंसिल, तो 3 थीटा बराबर 60, तो थीटा बराबर कितना, 60/3, और 3 दूनी 6, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 20 डिग्री। थीटा बराबर कितना आ गया, 20 डिग्री। अगला प्रश्न है 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 + tan स्क्वायर थीटा का बराबर है, किसके बराबर है, 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 + tan स्क्वायर 30, तो 2 गुने tan 30 का वैल्यू होता है आपका क्या है, 2 tan 30, तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, 1 प्लस इसका, अच्छा उसका 2 tan 30 है, तो 2 गुने tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बटे में 1 + 1/√3 का स्क्वायर। ऊपर गुना करेंगे हो जाएगा 2/√3 बटे में 1 + 1/3, 3 × 3, 3 × 9 3, 3 × 1 4, देखिए 2/√3 बटा में 4/3। अब इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे कैसे, 2/√3, नीचे वाला ऊपर जाएगा, और 2 का 2, 2 दूनी 4, और यहाँ 1√3 से 1√3 कैंसिल, बचेगा √3, ये क्या आएगा, √3/2, √3/2। ये किसका वैल्यू होता है, यहाँ देखेंगे, sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30, तो ये किसके बराबर होता है, तो sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो बराबर में आ जाएगा sin 60, किसमें आ जाएगा, sin 60, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए, अगला प्रश्न है 9 sec स्क्वायर ए माइनस का 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है, कह रहा 9 sec स्क्वायर ए माइनस का 9 tan स्क्वायर ए किसके बराबर है। दोनों में 9 कॉमन दिख रहा है, तो 9 कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, sec स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए, और ये बराबर होता है आपका, देख लीजिए होता क्या है, sec स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर ए प्लस है, इस साइड अगर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो sec स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो इसके जगह पर हम क्या रख देंगे, अब 1 रख देंगे, तो 9 × 1 = 9, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, यदि sin a बराबर 4/5, तो tan a का मान होगा, तो tan a का मान होगा। चलिए, कह रहा sin a बराबर 4/5, इस बार हम सूत्र से बताएंगे, फार्मूला से, देख लीजिए कैसे आएगा। हमें पता है कि sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। इसको इस साइड भेजें, अगर cos स्क्वायर ए
बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। वैल्यू रखेंगे साइन का 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 25 सेकंड नंबर 25, 25 में से 16 जाएगा 9/25, इस जगह 9 का वर्ग 3, 5 का वर्ग और 25 का वर्ग 5, 3/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3/5। किसका वैल्यू आ गया? कॉस ए का। पूछा किसका है? तो tan ए का पूछा है। तो tan ए बराबर आपका होता है साइन ए बटे में कॉस ए। साइन ए का वैल्यू है 4/5 बटे 3/5 कॉस का वैल्यू। 5 से 5 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? 4/3। कितना आ जाएगा? 4/3। आंसर नंबर सी। आंसर नंबर कितना आ जाएगा? सी, 4/3। आगे चलें। अगला सवाल है 1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 45। तो यहीं पे देख लेते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 45। तो 1 माइनस tan 45 का वैल्यू होता है 1 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 जाएगा 0/2, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 0। तो आ जाएगा 0। अच्छा, किसके बराबर पूछा है? तो cos 90 का वैल्यू किसका आता है? sin 90 का वैल्यू, tan 90, sin 45। किसका वैल्यू 0 के बराबर होता है? तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है? 0 के बराबर होता है। तो cos 90 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रुकिए, सवाल पेपर देख लिया जाए। पेपर चलिए देख लिया जाए। चलिए, इसी में हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 का मान होगा। साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 का मान होगा। चलिए, साइन 60 का वैल्यू आपका कितना होता है? तो रूट में 3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 का स्क्वायर। रूट 3/2 का स्क्वायर करेंगे, रूट 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा 4। दोनों का आधार बराबर है तो 4, 3 माइनस 1, 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 इज राइट आंसर बी। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन कुछ इशू आ जाने के कारण ये प्रश्न कल वाले वीडियो में हल किया जाएंगे। धन्यवाद।